बहन कुमारी मायावती जी ने केवल परम पूज्य बाबा साहब का ही नहीं, जबकि तमाम जितने हमारे महापुरुष थे जिनका कोई इतिहास जानता नहीं था, उस इतिहास को जिंदा करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। न केवल आप देख रहे हैं प्रेरणा स्थल पर, बल्कि आप लखनऊ में जाएंगे, वहाँ भी आपको अपना इतिहास दिखाई देने लगेगा। ठेकेदार तो बहुत बनते हैं ना बाबा साहब को, कोई मायावती अकेली थोड़ा ही है। देखो वो तो भूल गए ना, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं ठेकेदारी की, वो संकुचित मानसिकता के लोग हैं। बाबा साहब का जो मिशन है, विचारधारा है, एक व्यापक विचारधारा है, तो इसमें कोई छोटे से संगठन में या छोटे से किसी रूप में उसको बांध नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं कि छोटे छोटे संगठन, चाहे छोटे संगठन हो या बड़े संगठन हो, आज सभी लोग परम पूजनीय बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, अपना अगुआ मानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। मेरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीष से मैं तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी का प्रभारी हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न है कि आज हम क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का दिन न केवल भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा मसीहा पैदा हुआ जिसने तमाम दबे, पिछड़े, कुचले, परेशान, दुखी जो लोग थे, जिनको जीने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उनको तमाम प्रकार के अधिकार देने का काम किया। उस महान मसीहा का जन्मदिन है। तो मैं इस मौके पर तमाम इस देश के बहुजन समाज के लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर हम बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यदि भारत का संविधान नहीं लिखा होता तो मैंने सोचा कि उन्हें बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन उस समय जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उस समय तमाम देशों का जो संविधान लिखा एक प्रोफेसर यॉन जॉरी थे। तो मिस्टर यॉन जॉरी के पास एक प्रतिनिधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा कि भाई हम भी भारत का संविधान उनसे लिखवाना चाहते हैं। जब यॉन जॉरी के पास डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो प्रतिनिधि गया, उन्होंने कहा कि भाई आप भारत का संविधान लिख दीजिए, अंग्रेज़ों की शर्त भी है, इंग्लैंड के लोगों की शर्त भी है। तब यॉन जॉरी जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, जिन्हें तमाम देशों के संविधान भी लिखे हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपके देश में तो एक महान व्यक्तित्व है, महान व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, उनका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर, आप जाओ, वो संविधान आपका लिखेंगे, मैं उनके बराबर काबिल भी नहीं हूँ। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि यॉन जॉरी ने बाबा साहब को महान व्यक्तित्व बताया, और पंडित नेहरू जी के कहने पर एक प्रतिनिधि जब बाबा साहब के पास गया, तो बाबा साहब उस समय बहुत बीमार की हालत में थे। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई जो नेहरू जी का प्रस्ताव है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे पा रहा है। तो बाबा साहब ने उनको वापस कर दिया। लेकिन पुनः बाबा साहब के जो साथी थे, उन्होंने कहा, जैसे सोनलाल शास्त्री हुए, है ना, उन्होंने कहा कि बाबा साहब ये आपने क्या कर दिया। अगर आप भारत का संविधान लिखते तो पूरे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए आप कुछ अधिकारों की बात करते, उनके दुख तकलीफ की बात करते, ये आपने क्या कर दिया। बाबा साहब बहुत बड़े दूरदृष्टि थे। बाबा साहब ने कहा मुझे पता है कि व्यक्ति दोबारा लौट के आएंगे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर अपने प्रतिनिधि को भेजा और बाबा साहब से निवेदन किया कि नेहरू जी की बहुत बड़ी इच्छा है कि आप देश का संविधान लिखें। तब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर रातों दिन एक करके इस बहुत बड़ा भारत का संविधान लिख के दिया, जो पूरे देश के लोग बाबा साहब को मानने का काम करते हैं। जरूरत तो सबको है बाबा साहब के, लेकिन उनके विचारों पर सब नहीं चलते ना सर। ऐसा नहीं है कि विचारों पर नहीं चलते। अगर आप 50 में जाइए, जरूरत है ना, 1947 में जाइए, 1950 में जाइए, इतना कहाँ प्रचार था। आज देखो तमाम युवा है सोशल मीडिया पर, आपको बाबा साहब का प्रचार करते दिखाई देंगे। कारमा बढ़ रहा है। मैं तो आशावादी हूँ, आज नहीं तो कल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर के सपनों का भारत बनेगा और बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। हम लोग उस पर शरीक होंगे, हम शामिल होंगे। तो क्या जो दायरा जो कहा जाता है कि बाबा साहब को एक सीमित दायरे में बांध दिया, एक समाज के लिए कहा जाता है, वो दायरा टूट रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज बाबा साहब को भारत में नहीं, विश्व को ही मानते हैं। इसमें भी बाबा साहब का डंका है। आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम करें। इसलिए बाबा साहब का दायरा केवल भारत तक नहीं है, एक क्षेत्र तक नहीं, राज्य तक नहीं है। एक समाज के लिए दायरा बांध दिया ना कि तो बस दलितों के लिए काम कराए ना, तो दलितों को रिजर्वेशन। जो ऐसा है नहीं ना सर। जो बाबा साहब को छोटे दायरे में बांधना चाहते हैं, जो उनकी मानसिकता है,
बाबा साहब को जो मानते हैं, बाबा साहब को जो जानते हैं, वो जानते हैं कि बाबा साहब के बहुत बड़े महान व्यक्तित्व थे। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तमाम जो बाबा साहब को पढ़ लिया है वो बाबा साहब को मानने का काम करता है। ऐसा नहीं कि बाबा साहब केवल दलितों तक सीमित थे, ये गलत कहना गलत है। देखिए, लड़ाई लंबे समय से दो के बीच रही है, मनुवादियों के बीच में और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अनुयायियों के बीच में। ठीक है, ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक ये भारत बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बनेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं, एक दिन बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस देश में हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी और पुनः भारत बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। छुआछूत तो आज भी कम नहीं हुई है, क्योंकि मैं जिस स्टेट को देखता हूँ अभी, आंध्रा को, तमिलनाडु, केरल भी, आज भी वहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कम हुई है, क्योंकि जो मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उनका प्रतिकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में करोड़ों लोग तैयार हैं, वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे।